सहारा का जो है पैसा नरेंद्र मोदी खा गया है, निर्मला सीतारमन खा गई है। दो जो है ना गुजराती देश को लूट रहा है, दो जो है ना गुजराती देश को खरीद रहा है। बाकी 140 करोड़ जनता के हाथ में कटोरा आ गया है। पैसा के लिए उम्मीद नहीं करे, जो है ना सड़क पे आए, संघर्ष करे और इसे जो है ना आमना सामना करे और इसे जो है ना मजबूती से लड़ाई लड़े। इनका बाप भी पैसा देगा, कैसे नहीं पैसा देगा। ये खेतों में मजदूरी करके, ईटे भट्ठे में जो है ना मजदूरी करके, बालू सीमेंट ढो करके, भैंस बकरी चरा करके 10-10 रुपया जमा किए थे कि हमारे बच्चे की शादी होगी तो वो पैसा काम आएगा। हम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे उस पैसे से। आज उस पैसे को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो हड़प लिया है। कांग्रेस की सरकार थी, उसको जेल में डाला था हमने, जो सहारा को, और इसकी सरकार आई, इसको जो है ना बाइज्जत बरी कर दिया। इससे बेशरम सरकार आपको कहीं मिला होगा देखने का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के समय में ये लोग की आंख में लाज नहीं है। पहले के लोगों में आंख में लाज होती थी, गलती करते थे तो मुंह नहीं दिखाते थे, लेकिन ये गलती करके भी आपके सामने आ रहे हैं और मुंह दिखा रहे हैं। सरकार के खिलाफ जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक सहारा का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक उनको वोट नहीं मिलेगा। सहारा का पैसा मिलेगा तब उनको वोट दिया जाएगा। और इस बार जो है ना ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा बिहार में। जो जितने भी जो है लोग हैं, जो है जिनका सहारा में पैसा डूबा हुआ है, वो मेहनत का जो है ना पैसा जो है, खून पसीने की जो है, वो 1-1 रुपया जोड़ के दिए हैं। कोई अडानी अंबानी का नहीं है पैसा जो न हराम का लूट करके लाए। जनता की बात है तो इसी जनता के बीच से गरीबों के और जो चाय बेचने की बात हो रही है, ऐसे लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ है। सहारा, वो लोग भी लड़ रहे हैं लेकिन सरकार उनकी भी नहीं सुन रही। सहारा का जो है पैसा नरेंद्र मोदी खा गया है, निर्मला सीतारमन खा गई है। वो तो कह रही है कागज लाइए पैसा ले जाइए। झूठ बोल रही है कि नंबर का 420। अरे फर्जी वोटर से जब सरकार बनती है तो फर्जी मंत्री होते हैं, फर्जी प्रधानमंत्री होते हैं। तो फर्जी मंत्री और फर्जी प्रधानमंत्री की बातों का जनता को कोई जो है यकीन नहीं है। ये लोग जो है ना डाकू हैं, डाकू। एक है नादिर साहब अब्दाली और एक है अहमद साहब अब्दाली। अहमद साहब अब्दाली अमित शाह और नादिर साहब अब्दाली नरेंद्र मोदी। एन से नरेंद्र मोदी और ए से अमित शाह। ये दोनों जो है देश को लूट रहे हैं। दो जो है ना गुजराती देश को लूट रहा है, दो जो है ना गुजराती देश को खरीद रहा है। बाकी 140 करोड़ जनता के हाथ में कटोरा आ गया है। तो फिर जनता क्या करे, उम्मीद करे पैसे के लिए? पैसा के लिए उम्मीद नहीं करे, जो है ना सड़क पे आए, संघर्ष करे और इसे जो है ना आमना सामना करे और इसे जो है ना मजबूती से लड़ाई लड़े। इनका बाप भी पैसा देगा, कैसे नहीं पैसा देगा। ये तो सरकार आपकी आएगी तो क्या ये दावा किया जाए कि हाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन का सरकार बनते ही जितने जो गरीब लोग हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की जो है मेहनत की जो कमाई, खेतों में मजदूरी करके, ईटे भट्ठे में जो है ना मजदूरी करके, बालू सीमेंट ढो करके, भैंस बकरी चरा करके 10-10 रुपया जमा किए थे कि हमारे बच्चे की शादी होगी तो वो पैसा काम आएगा। हम अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे उस पैसे से। आज उस पैसे को नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो है हड़प लिया है। कांग्रेस की सरकार थी, उसको जेल में डाला था हमने, जो सहारा को, और इसकी सरकार आई, इसको जो है ना बाइज्जत बरी कर दिया और सारा पैसा जो है ना अंदर अंदर खा गया। आप बताइए, इतना बड़ा जो है ना डाकू जो है अब तक देश में नहीं आया, जितना बड़ा डाकू देश का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। वो कहते हैं भ्रष्टाचार को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। भ्रष्टाचार को जो बर्दाश्त नहीं करते हैं। पीएम केयर फंड जो है उसका अब तक जो है ना खुलासा नहीं हुआ कि उसमें है कितना पैसा। उसका जवाब दीजिए। 50,000 की जो है थी कंपनी अजय शाह की, अमित शाह के बेटे की, 1600 गुना तरक्की की, 80,000 जो है करोड़ हो गया। जो कभी बैट हाथ में नहीं लिया उसको बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया गया। और आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है और पाकिस्तान हमारे घर में घुस के हमारे लोग की हत्या कर रहा है। इससे बेशरम सरकार आपको कहीं मिला होगा देखने का। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज के समय में ये लोग की आंख में लाज नहीं है। पहले के लोगों में आंख में लाज होती थी, गलती करते थे तो मुंह नहीं दिखाते थे, लेकिन ये गलती करके भी आपके सामने आ रहे हैं और मुंह दिखा रहे हैं। महा ठग और महा जो है बेहया लोग हैं ये, इनको कोई हया नहीं है। तो जो 13 करोड़ निवेशक हैं, जो बिहार में चुनाव है, वो सरकार के खिलाफ जाएंगे? सरकार के खिलाफ जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक सहारा का पैसा नहीं मिलेगा, जब तक उनको वोट नहीं मिलेगा। सहारा का पैसा मिलेगा तब उनको वोट दिया जाएगा। और इस बार जो है ना ईंट से ईंट बजाने का काम करेगा बिहार में। जो जितने भी जो है लोग हैं, जो है जिनका सहारा में पैसा डूबा हुआ है, वो मेहनत का जो है ना पैसा जो है, खून पसीने की जो है, वो 1-1 रुपया जोड़ के दिए हैं। कोई अडानी अंबानी का नहीं है पैसा जो न हराम का लूट करके लाए हैं। उनका रात दिन 12 घंटे मजदूरी करते हैं तो उनको 200-300 रुपया दिहाड़ी मिलता है, वो पैसा है वो।
तो आप उन लोगों से क्या मैसेज देंगे? हम यही कहेंगे कि ये जो तानाशाही सरकार है, अंधी बहरी सरकार है, इसको अगर जगाना है तो रोड पे उतरिए, आंदोलन कीजिए, इस सरकार को ईंट सीट बजाने का काम कीजिए। अंधी बहरी सरकार को जो है ना जगाना है तो रोड पे उतरना पड़ेगा और इनका ईंट सीट जो है ना बजाना पड़ेगा, तब ये जो है ना आपका पैसा देंगे, नहीं तो ये नहीं देंगे। ये नादिर साहब अब्दाली और अहमद साहब अब्दाली की औलाद है ये। तो कौन देगा पैसा? भारत सरकार देगी, नरेंद्र मोदी और जो है ना अमित शाह देंगे। ये आपकी निर्मला सीतारमन जी देंगी, जो ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में झूठ बोलती हैं, ये देंगी पैसा। इनके पास है सारा पावर अभी देश का। 85% लोगों से लूट के 10% लोगों को दिया जा रहा है। और एक पहले का सरकार था जो 15% से टैक्स लिया जाता था और 85% में खर्च किया जाता था। और आज जो ना जीएसटी ऐसा लगा दिया है कि एक जो है ना हम गंजी खरीदने जाते हैं, गंजी पे कीमत होता है 40 रुपया और जीएसटी लगा देता है तो हो जाता है 70 रुपया। कछिया खरीदने जाते हैं तो कछिया का कीमत होता है 60 रुपया और जब जो है जीएसटी लगा देता है तो 100 रुपया हो जाता है। तो बताइए, गरीबों का जो है ना कच्चा नेकर से भी लिया जा रहा है टैक्स, दूध दही से टैक्स लिया जा रहा है। कंस ने लगाया था अपने जमाने में दूध दही पर टैक्स। ये जो है ना कंस का बाप है इस समय जो है मौजूदा सरकार में है। दूध दही कॉपी जो है कलम किताब पे कभी टैक्स लगता था आजादी के बाद? ईमानदार प्रधानमंत्री पे ऐसी बात क्यों? इतने ईमानदार प्रधानमंत्री की 10 लाख सूट पहनते हैं, कहते कि फकीर आदमी हूँ। अरे हमको भी ऐसा फकीर बना दो, हम भी जो है ना 10 लाख का सूट पहने, दिन भर में जो है ना 10 बार हेलीकॉप्टर में घूमे। भगवान करे हम भी ऐसा फकीर बन जाए। हम भी चाहते हैं कि हम भी ऐसा पर जो है प्रधानमंत्री बन जाए, हम भी बोले कि चाय बेचने वाले के बेचा है और जो है ना पूरा देश ही बेच डाले। तो किसको बना रहे हैं मुख्यमंत्री बिहार में? बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये मांग करते हैं आपके माध्यम से कि 543 लोकसभा सीटों का जांच होना चाहिए कि कितना वोट कैसे किसको जो गया है। जिस तरह से एक एक एड्रेस पे 40-40 वोट पाए जा रहे हैं और एक एक आदमी का 4-4 वोटर आईडी कार्ड पाया जा रहा है और वो सब भाजपाइये काहे निकल रहे हैं, इस बार सबसे बड़ा सवाल। और सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा चुनाव आयोग से कि जो आपने 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं उनकी सूची बना करके हमको दीजिए और विपक्ष को दीजिए, तो चुनाव आयोग कह रहा कि हम नहीं दे सकते हैं, इसमें 70 साल लगेंगे, 273 साल लगेंगे। अजी महाराज, एक कहते हैं चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये बर्दाश्त नहीं करेगा बिहार। और बिहार जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। अब चुनाव आयोग को चूना लगाने का काम, हल्दी लगाने का काम होगा और पूरा बिहार एक साथ यही नारा देगा, चोर हटाओ वोट बचाओ, चोर हटाओ वोट बचाओ। ये जो वोटों का जो चोरी हो रहा है, आपको मालूम होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये वोट जो है वो ये ताकत है कि किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, किसी वोट की ताकत से कोई राजा पैदा होगा। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की सरकार चाहती है कि रानी के पेट से राजा पैदा हो और वो जो है ना तानाशाही करे, लेकिन उस तानाशाही को बिहार और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश को आजादी दिलाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को जो है लोगों ने हत्या कर दिया, चंद्रशेखर जी की हत्या हो गई, शहीद आजम भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया गया, महात्मा गांधी जी को जेल में डाला गया, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको शहीद किया गया। ये देश जो है उनकी जो है कुर्बानी को ऐसे जाया नहीं होने देगा।